राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ से नवम स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे, यानी कि भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत 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 प्यारा श्रवण होने वाला है और हमारे रामलला भी विराजमान हो रहे हैं। कितना प्यारा संजोग बन रहा है, कितना प्यारा संजोग बन रहा है। और इस संजोग को और अच्छे से मनाते हुए हम इस कथा का श्रवण करते हैं ताकि हम इस भक्ति के सागर में डूब जाएं। जय जय श्री राधे। लेकिन आइए उससे पहले श्लोक श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय हो। जय श्री राधे। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जगद्गुरु श्री शंकराचार्याय नमः। जय श्री राधे। तो आइए नवम स्कंद की कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है पहला, मर्यादा पुष्टि से काम विनाश। जय हो। प्रथम स्कंद अधिकार लीला से संबंधित था। शिष्य का अधिकार बताया गया। जिसका अधिकार सिद्ध होता है उसे संत मिलते हैं। मृत्यु सिर पर सवार होने वाली है, ऐसा सुनने पर राजा परीक्षित के विलासी जीवन का अंत आया। वह सुधर गया। विलासी जीवन का अंत और भक्ति सिद्धि हो पाए तभी जीव अधिकारी बनता है। वैराग्य धारण करके जो बाहर निकल पड़ता है वह संत बनता है और उसे अपने आप सद्गुरु आ मिलते हैं। संत के घर ही संत पधारते हैं। तुम संत बनोगे तो तुमसे भी संत आ मिलेंगे। द्वितीय स्कंद में ज्ञान लीला आई। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, आसन मृत्यु व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, इन जैसे प्रश्नों की चर्चा करके ज्ञान दिया गया। तृतीय और चतुर्थ स्कंदों में सर्ग विसर्ग लीला वर्णित है। इसमें ज्ञान को क्रियात्मक रूप देने का उपदेश दिया गया। ज्ञान को किस भांति जीवन में उतारा जाए, उसे कैसे क्रियात्मक किया जा सके, यह ध्रुव आदि के दृष्टांत के द्वारा बताया गया। ज्ञान जब तक शब्दात्मक है तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब तक वह क्रियात्मक हो सक्रिय होगा तभी शांति मिलेगी। पांचवा स्कंद स्थिति लीला का है। गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारोगे तभी स्थिरता प्राप्त होगी। यह पांचवें स्कंद में बताया गया है। छठे स्कंद में पुष्टि लीला अनुग्रह लीला का वर्णन है। जो साधन करता है उसी पर प्रभु कृपा करते हैं। मनुष्य जब किसी स्वरूप में स्थिर होता है तभी ठाकुर जी कृपा करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खा पी कर हष्ट पुष्ट होना ही पुष्टि मार्ग है। नहीं, ऐसा नहीं है। पुष्टि मार्ग तो यह बताता है कि ठाकुर जी के विरह में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए और ईश्वर को अपना सर्वस्व अर्पण कर दो। इंद्रियों को भक्ति रस में सराबोर कर दो। वैसा करने पर इंद्रियों को पुष्टि मिलती है। मनुष्य यदि पुष्टि का ठीक से उपयोग करे और वासना के वेग में बह जाए तो वह पुष्ट होने की अपेक्षा दुष्ट बनता है। अनुग्रह के बाद भी अगर मनुष्य वासना के अधीन हो जाए तो वह पुष्ट नहीं बन पाता। सातवें स्कंद में असद वासना को दूर करने एवं संतों के धर्म बताए गए हैं। सातवां स्कंद वासना लीला का है। प्रभु की कृपा का यदि मनुष्य अच्छा उपयोग नहीं करे तो वासना ही जागती है। जो कुछ है उसका मैं अपने सुख के लिए उपयोग करूंगा, ऐसा सोचना असद वासना है। प्रहलाद को जो कुछ मिला था उसका उसने सभी के लिए उपयोग किया। मुझे जो सुख मिला है वह प्रभु का ही है। सुख भोग कर जो दूसरों को सुख देता है वह सज्जन तो है किंतु संत नहीं है। जो स्वयं दुख उठाकर अन्यों को सुख देता है वही संत है। रासलीला भागवत का फल है। रासलीला में वासना को संग लेकर जाओगे तो वहां प्रवेश नहीं मिलेगा। पुष्टि के बाद जगने वाली वासना अनर्थ उत्पन्न करती है। पुष्टि का सदुपयोग
करने वाला देव है और दुरुपयोग करने वाला दैत्य। प्रहलाद देव माना गया क्योंकि उसने पुष्टि का सदुपयोग किया। हिरण्यकशिपु ने पुष्टि का दुरुपयोग किया, इसलिए वह दैत्य कहलाया। प्रहलाद की वासना सद्वासना है, हिरण्यकशिपु की असद्वासना है, सामान्य मनुष्य की मिश्र वासना है। किंतु सभी लोग बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते हैं। ईश्वर द्वारा समय, संपत्ति और शक्ति का जो सदुपयोग करे वह देव है और जो दुरुपयोग करे वह दैत्य है। ईश्वर तो जीव पर कृपा करते हैं, किंतु अज्ञानी जीव उसका दुरुपयोग करता है, इसलिए वह दुष्ट बनता है। 7वें स्कंद में बताई गई वासना का 4 उपायों से नाश हो सकता है। आपत्ति में, दुख में हरि का, भगवान का स्मरण यानी दृष्टांत गजेंद्र का। संपत्ति की अवस्था में सर्वस्व का दान यानी बलि राजा की भांति इस अवस्था में सर्वस्व का दान करने से वासना का क्षय होता है। विपत्ति की अवस्था में सब वचन का पालन यानी बलि राजा दृष्टांत जो है वो बलि राजा का। सभी अवस्था में भगवत शरणागति सत्यव्रत जी का दृष्टांत। सत्यव्रत भगवान मत्स्य नारायण की शरण में गया था। वासना को नष्ट करने के ये 4 उपाय हमने देखे। वासना को यदि प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दिया जाए तो वह वासना ही भक्ति बन जाती है। रासलीला में हमें प्रभु से मिलना है तो मिलना है, किंतु वासना का आवरण जब तक बीच में है तब तक मिलन में आनंद नहीं आ सकता। वासना का विनाश करके निर्वासन होकर रासलीला में जाना है। वासना का क्षय होने के बाद रासलीला में ईश्वर और जीव का मिलन होता है। संयम और सदाचार का आसरा लोगे तभी रासलीला में स्थान मिलेगा। 8वें स्कंद में संतों के 4 धर्म बताए गए हैं। फिर भी सुखदेव जी को लगा कि अब भी परीक्षित राजा के मन में कुछ थोड़ी सी सूक्ष्म वासना रह गई है। यदि राजा उस सूक्ष्म वासना को मन में ही लेकर रासलीला में जाएगा तो वहां भी उसे काम ही दिखाई देगा। मैं राजा को रासलीला में ले तो जाऊंगा, किंतु यदि उसके मन में काम बाकी रह गया तो उसे वहां भी लौकिक कामाचार ही दिखेगा। जिसके अपने मन में काम है उसे हर कहीं काम ही दिखाई देता है। एक गृहस्थ की जवान पुत्री ससुराल जाने लगी तो उसे रोना आ गया। पिता का हृदय भी भर आया। रोते रोते पुत्री पिता को वंदन करने लगी तो पिता ने उसे हृदय से लगा लिया और सांत्वना देने लगा। यह तो वात्सल्य भरा निर्दोष आलिंगन था, किंतु रास्ते पर चलते हुए किसी व्यक्ति ने इसमें विकार देखा। वह नहीं जानता था ये कौन है। पिता पुत्री का मिलन शुद्ध है, किंतु उससे भी लाख गुना शुद्ध है गोपी और कृष्ण जीव और ईश्वर का मिलन। यदि यह मिलन रासलीला में होता है, रासलीला में काम बिल्कुल नहीं है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से अप्सराओं के काम का नाश हुआ था। जो अतिशय निष्कामी है वह काम की कथा कैसे कह पाएगा। सुखदेव जी निष्कामी हैं, जिनके दर्शन मात्र से अन्य लोगों के मन में बसे हुए काम का नाश हो जाता है। वैसे महात्मा यह कथा कह रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के निकट अंधकार नहीं जा सकता, वैसे ही काम कृष्ण के निकट नहीं जा सकता। बुद्धि में काम होगा तो कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकेंगे। बुद्धि में जब तक वासना रूपी विष कायम है तब तक ईश्वर रूपी रस जम नहीं पाएगा। राजा की बुद्धि को स्थिर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए 9वें स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कथा कही गई है। सूर्य हैं बुद्धि के स्वामी और चंद्र हैं मन के स्वामी। बुद्धि की शुद्धि के लिए सूर्यवंशी रामचंद्र जी का चरित्र कहा गया है और मन की शुद्धि के लिए चंद्रवंशी श्री कृष्ण का। जय हो, जय हो, जय श्री राधे। रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करोगे तो तुम्हारे मन का रावण मरेगा, तुम्हारे मन का काम मरेगा तो परमात्मा कृष्ण पधारेंगे। राम के बाद कृष्ण आते हैं। जो रावण को काम को मार सकता है वह कृष्ण लीला का दर्शन कर सकता है। रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया है, उसी का संक्षिप्त वर्णन यहाँ भी कुछ हेतुपूर्वक ही किया गया है। जो श्री रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करता है उसे ही कन्हैया मिलते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए ही ये लीलाएं हैं। इस 9वें स्कंद में 2 प्रकरण हैं जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के विषय में हैं। सूर्यवंश में श्री रघुनाथ जी और चंद्रवंश में श्री कृष्ण अवतरित हुए। 7वें स्कंद में वासना की कथा थी। उस वासना का नाश करने के लिए 8वें स्कंद में 4 उपाय बताए गए। संतों के इन 4 धर्मों को जीवन में उतारने से वासना का नाश होता है और
वासना को यदि विवेक पूर्वक प्रभु के मार्ग में जोड़ दिया जाए तो वह उपासना बन जाती है और मनुष्य को मुक्ति भी दिलाती है। वासना के विनाश के बाद नवम स्कंद में प्रवेश करना है। मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही यह नवम स्कंद है। इंद्रियों में बसी हुई वासना स्थूल वासना है और मनोगत वासना सूक्ष्म। संतों के धर्मों को जीव में उतारने से स्थूल वासना का तो नाश होता है, किंतु मन और बुद्धि में बसी हुई सूक्ष्म वासना का नाश वैसे आसानी से नहीं हो पाता। इंद्रियों में बसी हुई वासना स्थूल वासना है और मनोगत वासना सूक्ष्म। संतों के धर्मों को जीव में उतारने से स्थूल वासना का तो नाश होता है, किंतु मन और बुद्धि में बसी हुई सूक्ष्म वासना का नाश वैसे आसानी से नहीं हो पाता। मन के स्वामी है चंद्र और बुद्धि के स्वामी है सूर्य। सूर्य और चंद्र बुद्धि और मन के देव हैं। इन दोनों की आराधना करने पर बुद्धिगत वासना का क्षय होता है। वासना का पूर्णतः क्षय हुए बिना मोह का क्षय नहीं हो पाता और मोह के क्षय के बिना मुक्ति नहीं मिलती। मन के सूक्ष्म मल का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुष बार बार सोचते हैं कि संसार में सच्चा सुख नहीं है। जब तक शरीर है तब तक सुख सुविधाओं की अपेक्षा तो रहती है, किंतु अंत में परिणाम तो दुखमय ही है। ऐसा मानकर ही वे भोगो उपभोग करते हैं। सूर्य चंद्र की उपासना के बिना बुद्धिगत वासना का नाश नहीं हो पाता। मन में सूक्ष्म मल भी नहीं रह पाएगा तो मन मरेगा, अर्थात श्री कृष्ण में मिल जाएगा। मन मरेगा तो मुक्ति मिलेगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है। मुक्त तो मन को करना है। संत धर्म के आचरण से इंद्रियगत विकार का नाश होता है। जो विकार वासना मन और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से व्याप्त हैं, उसका शीघ्र विनाश नहीं हो पाता। जिसका जन्म अंतिम है उसी का मन अति शुद्ध हो सकता है। मेरा मन तो शुद्ध ही है, ऐसा कभी विचार नहीं करो, क्योंकि ऐसा करने से साधना उपेक्षित हो जाने की संभावना है। भोजन से चाहे संतुष्ट बनो, भजन से नहीं। सत्कर्म का तो असंतोष ही बना रहना चाहिए। इंद्रियगत वासना नष्ट होने पर मनोगत वासना बाकी रह जाती है। ईश्वर के साथ एक होना है। मन और बुद्धि में बसी हुई वासना श्री कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती रहती है। हमारा लक्ष्य बिंदु तो श्री कृष्ण मिलन है। हमें ईश्वर के साथ एकत्व साधना है। भगवान के साथ एक होने के लिए ही यह भागवत कथा है। जय हो। बहुत बहुत कृपा है हमारे ऊपर ठाकुर जी की, गुरुदेव महाराज की, कि हमने देखिए 8 स्कंदों की कथा पूरी की है और अभी हमने ये पढ़ा भी कि हर स्कंद की कितनी अपनी महत्ता है। तो अगर आपने अभी तक पूरे स्कंदों की कथा नहीं श्रवण की है, आप नए हैं, तो आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर एक पहले से ही स्टार्ट कर सकते हैं। पहले स्कंद से लेकर अभी तक 8 स्कंदों की कथा पूरी अपलोड है। आप बहुत आराम से सुन सकते हैं और अपने जीवन को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। जय हो। भागवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है। कथा श्रवण पुण्य का काम है। कर्मों का फल तो कालांतर में मिलता है, जबकि भगवत कथा श्रवण का फल तो शीघ्र मिलता है। इस कथा श्रवण का फल है सांसारिक विषयों का विस्मरण और ईश्वर के साथ तन्मयता। सभी साधनों का यही फल है। कथा कीर्तन में अनायास ही तन्मयता हो जाती है। जगत को अनायास भूलकर ईश्वर के साथ तन्मय होना ही सभी साधनाओं का फल है। हमें जगत में रहना है, किंतु जगत को अपने मन में बसाना नहीं है। जिसके मन में संसार विषय आते ही नहीं हैं, उसके लिए मुक्ति सुलभ है। प्रभु के द्वारा उत्पन्न जगत भजन में विक्षेप करता नहीं है, किंतु जीव अपने मन में जिस जगत को बसाता है वही भजन में विक्षेप करता बन जाता है। जय हो। कितनी सच्ची और सही बात बोली गई है कि बाहर की चीज़ें हमें ना परेशान करें, लेकिन हमारे मन में जो उथल पुथल रहती है वही हमें परेशान करती है। माया, घर बार, बच्चे, ये सब चीज़ें, पैसा, नौकरी, काम, सब चीज़ें हम अपने मन में ही लेकर घूमते रहते हैं, जबकि ये खुद से कहीं नहीं आते जाते। कोई चीज़ नहीं, बट हमारे मन में चल रही होती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। मन में से संसार के सूक्ष्म स्वरूप को निकाल कर बाहर करोगे, तभी वहाँ श्री कृष्ण आ बसेंगे।
बुद्धिगत काम के विनाश हेतु ही यह नवम स्कंद की कथा है, जिसमें बरसों से तेल ही रखा जाता है। ऐसे बर्तन को 5-10 बार धोने पर वह स्वच्छ तो होगा, किंतु तेल की बास नहीं जाएगी। अब उस बर्तन में चटनी अचार रखोगे तो वह बिगड़ ही जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क भी ठीक ऐसा ही है। इसमें कई वर्षों से काम वासना रूपी तेल रखा गया है। इस बुद्धि रूपी पात्र में श्री कृष्ण रूपी रस रखना है। अब इस मस्तिष्क रूपी बर्तन में काम का अंश मात्र भी होगा तो उसमें प्रेम रस जगेगा ही नहीं। जब बुद्धि में परमात्मा का निवास होता है तभी पूर्ण शांति मिल पाती है। जब बुद्धि में ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाता तब तक आनंद का अनुभव भी नहीं हो पाता है। संसार के विषयों का ज्ञान बुद्धि में आने पर विषय सुख रूप बनते हैं। परमात्मा को बुद्धि में रखना है। मस्तिष्क में जब ईश्वर आ बसते हैं तभी ईश्वर स्वरूप का ज्ञान पूर्ण आनंद देता है। तेल के अंश से चटनी अचार बिगड़ते हैं, वैसे ही बुद्धि में वासना का अंश रह जाने पर वह अस्थिर ही रहेगी। बुद्धि को स्थिर और शुद्ध करने के हेतु मन के स्वामी चंद्र और बुद्धि के स्वामी सूर्य की आराधना करनी है। त्रिकाल संध्या करने से बुद्धि विशुद्ध होगी। वासना विनाश के हेतु संत धर्म बताने पर भी सुखदेव जी को लगा कि परीक्षित के मन में अभी भी सूक्ष्म वासना बाकी रह गई है। राजा को रासलीला में जाना है, मृत्यु से पूर्व ही उसे परमानंद देना है। जब तक बुद्धि में काम वासना है, श्री कृष्ण के दर्शन तो उसे नहीं होंगे। अतः राजा के मन में शेष रही वासना का पूर्णतः नाश करने के लिए सुखदेव जी ने सूर्य और चंद्रवंश की कथा सुनाई। जब तक राम नहीं आते तब तक कृष्ण भी नहीं आते। भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की है, फिर भी राम के आगमन के बाद ही श्री कृष्ण आते हैं। जिसके घर में राम नहीं आते हैं उसका रावण काम मरता नहीं है। जब तक काम रूपी रावण मरता नहीं है तब तक श्री कृष्ण नहीं आते। इस रावण को मारना है। रावण तभी मरेगा जब राम की मर्यादा का पालन किया जाए, चाहे जिस संप्रदाय में विश्वास हो, किंतु जब तक रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन नहीं करोगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा। आरंभ में रामचंद्र के चरित्र का वर्णन है, फिर दशम स्कंद की कथा आएगी। भागवत की कथा के वक्ता और श्रोता को राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को थोड़ी सी संपत्ति या थोड़ा सा अधिकार मिलते ही वह राम की मर्यादा को भूल जाता है। राम के आए बिना श्री कृष्ण नहीं आते हैं। रामचंद्र जी की उत्तम सेवा यही है कि उनकी मर्यादा का पालन किया जाए। उनका शाही बर्तन रखो। राम जी का भजन करना अर्थात उनकी मर्यादा का पालन करना। उनका वर्तन हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि राम जी को मन में बसाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का अनुकरण करोगे तो भगवान मिलेंगे। उनकी लीला का अनुकरण करो। उनका चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है, उनका चरित्र चिंतनीय है। श्री कृष्ण की लीला चिंतन करने के लिए और चिंतन करके तन्मय होने के लिए है। रामचंद्र जी ने जो किया था वह करना है, किंतु श्री कृष्ण ने जो कहा था वह करना है। राम पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य को आदर्श में दिखाते हैं। रामचंद्र का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, एक पत्नी व्रत आदि सब कुछ जीवन में उतारने योग्य है। रामायण के सभी पात्र आदर्श हैं। दशरथ जी का पुत्र प्रेम, सीता जी की पति भक्ति, लक्ष्मण और भरत का बंधु प्रेम आदि सब आदर्श में है। श्री कृष्ण जो करते थे वह सब कुछ करना हमारे लिए अशक्य है। उन्होंने तो कालिया नाग को वश में करके उनके सिर पर नृत्य किया था, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली से उठा लिया था। श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना ही है तो पूतना चरित्र से प्रारंभ करना। पूतना का सारा विष उन्होंने पी लिया। विष का पाचन होने के पश्चात अन्य सभी लीला का अनुकरण करना। रामचंद्र जी ने अपना ऐश्वर्य छुपाया था और मनुष्य के जीवन का नाटक किया था। साधक का वर्तन कैसा होना चाहिए वह रामचंद्र जी ने बताया। साधक का वर्तन रामचंद्र जैसा होना चाहिए। सिद्ध पुरुष का वर्तन श्री कृष्ण सा हो सकता है। रघुनाथ का अवतार राक्षसों की हत्या हेतु नहीं, मनुष्य को मानव धर्म सिखाने के हेतु था। वे जीव मात्र को उपदेश देते हैं, उन्होंने किसी भी मर्यादा को भंग नहीं किया है। रामचंद्र जी की लीला सरल है, उनकी बाल लीला भी सरल है, जबकि श्री कृष्ण की सारी लीला गहन है।
रामचंद्र जी की सरलता तो अंतिम कथा की है, उन जैसा सरल आज तक कोई नहीं हुआ। अग्नि नारायण ने सीता जी को निर्दोष घोषित किया, फिर भी उस मूर्ख धोबी के कटु वचन सुनकर रामचंद्र जी ने सीता का त्याग किया। जगत के समक्ष आदर्श रखने हेतु वे निष्ठुर हो गए। वे जगत को बताना चाहते थे कि आदर्श राजा का वर्तन कैसा हो सकता है और कैसा होना चाहिए। सीता ने नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया कि मेरे पति ही मेरे परमेश्वर हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम। कृष्ण माखन चोर हैं, अर्थात मृदु मन के चोर हैं। वे सर्वस्व ही मांगते हैं। राम नाम जैसा सरल है, वैसा ही उनका काम और उनकी लीला भी सरल है। राम के नाम में एक भी संयुक्त अक्षर नहीं है। कृष्ण के नाम में एक भी अक्षर सरल नहीं है, सभी संयुक्त अक्षर ही हैं। श्री राम दिन को 12 बजे आए थे और श्री कृष्ण रात्रि को 12 बजे, एक मध्याह्न में और दूसरे मध्य रात्रि में। एक राजा दशरथ के भव्य राजप्रसाद में अवतरित हुए और दूसरे कंस के कारागृह में। राम जी को पहचानना समझना सरल है, किंतु कृष्ण जी को समझना बड़ा कठिन है। वह राम जी की मर्यादा को जीवन में उतारने का काम सबसे कठिन है। सूक्ष्म वासना के नाश व हेतु नवम स्कंद में संतों के चरित्र कहे गए हैं। सूर्य वंश के प्रकरण में राम जी का चरित्र आता है। रामचंद्र मर्यादा है तो श्री कृष्ण प्रेम। मर्यादा और प्रेम को जीवन में उतारोगे तो सुखी रहोगे। नरसिंह अवतार की कथा में क्रोध नाश की, वामन अवतार की कथा में लोभ के नाश की और रामचंद्र जी के अवतार की कथा में काम नाश की रीति बताई गई है। क्रोध, लोभ और काम का जब नाश होता है तभी कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। वैसे तो भागवत का लक्ष्य कृष्ण लीला का कथन ही है, तो फिर प्रथम स्कंद से ही कृष्ण लीला का वर्णन क्यों नहीं है? इसका कारण यही है कि क्रोध, लोभ और काम आदि का नाश होने पर ही परमात्मा कृष्ण मिलते हैं। अष्टम स्कंद के समाप्ति अंश में सत्यव्रत मनु और महाराज और मत्स्य अवतार की कथा कही गई है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। कल हम सत्यव्रत मनु और उनके वंश की कथा का श्रवण करेंगे और उसके बाद नाभाग और राजा अम्बरीश दुर्वासा जी का वृतांत भी सुनेंगे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो आप प्रथम स्कंद की कथा प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। आप भागवत कथा का श्रवण ज़रूर कीजिए और बहुत सारी अच्छी बातें अपने जीवन में उतारिए और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाइए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे।